दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के झारखंड और पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं और धनबाद पहुंचे और बरवा अड्डा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और पीएम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मतलब होता है जमकर खाओ, और पहले झारखंड में कोयले के ढेर मिलते थे, अब नोट के मिलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि यहां पर लगे नारों की गूंज जेल तक जानी चाहिए। और बता दें कि जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन जेल में बंद है। सभा स्थल पर पहुंचने के दौरान पीएम मोदी ने रोड शो किया और इससे पहले पीएम मोदी ने धनबाद के सिंदरी में हर्ल कारखाने को देश को समर्पित किया, जहां पर पीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने हर्ल कारखाने को शुरू करने का संकल्प लिया था और ये मोदी की गारंटी थी, जो कि आज पूरी हो गई है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा बादम पहाड़ पैसेंजर ट्रेन हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री मोदी ने धनबाद के सिंदरी से कई योजनाओं का शिलान्यास किया और टाटा नगर से बादम पहाड़ के लिए चलने वाले मेमू पैसेंजर को भी हरी झंडी दिखाई। इसको लेकर टाटा नगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ट्रेन यात्रियों को लेकर रवाना हुई और ये टाटा बादम पहाड़ के बीच चलने वाली इस चौथी ट्रेन है। मौके पर मौजूद एआरएम अभिषेक सिंघल ने बताया कि इस ट्रेन के चलने से व्यापारियों और मजदूरों को लाभ मिलेगा और इसके पूर्व जो ट्रेनें चलती थी वो सुबह चलती थी और यह ट्रेन शाम 6 बजे टाटा नगर से खुलेगी, जो कि रात 9 बजे बादम पहाड़ पहुंचेगी। अगली खबर, रांची पुलिस और एसएसबी के संयुक्त अभियान में 50,000 का इनामी उग्रवादी गिरफ्तार किया गया। पुलिस पर हमले में था शामिल। रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जब महाराज प्रमाणिक के दस्ते का माओवादी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माओवादी दस्ते का सक्रिय सदस्य रहा है और 5 पुलिसकर्मी की शहादत में शामिल था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तमाड़ थाना क्षेत्र के राडा गांव और रंगाबट्टी के बीच से दबोचने में सफलता मिली है। तमाड़ पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई से अमित मुंडा गिरोह के सदस्य को दबोचा गया। बड़ी खबर, बोकारो जिला समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्रीमती विजया यादव की उपस्थिति में जिला प्रशासन एवं स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर संस्था के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। एमओयू पर हस्ताक्षर उप विकास आयुक्त बोकारो संदीप कुमार एवं एससीएमएस संस्था के प्रतिनिधि द्वारा किया गया और इसके तहत बोकारो जिला अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों के युवक युवतियों के कौशल विकास को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि इन क्षेत्र के युवक युवतियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर उन्हें खनन से संबंधित उद्योग के रोजगार से जोड़ा जा पाए। अगली खबर, अफीम तस्करी और ब्राउन शुगर के काले कारोबार के लिए बदनाम चतरा जिले की पहचान बदली जाएगी और इसे किसी भी स्थिति में उड़ता पंजाब नहीं बनने देंगे। उपरोक्त बातें चतरा के 31वें पुलिस अधीक्षक के रूप में प्रभार ग्रहण करने के बाद जिले के नए एसपी विकास पांडे ने कहा, चतरा जिला राज्य ही नहीं बल्कि देश विदेश में अफीम तस्करी और इसके गैर कानूनी कारोबार के लिए बदनाम है और बाहर के लोग इसे हीन दृष्टि से देखते हैं। और ऐसे में जिले के आम जनमानस के सहयोग से पुलिस आपसी समन्वय स्थापित करके इस कलंक को मिटाने की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करेगी, जिसका असर आने वाले दिनों में साफ तौर पर सभी को दिखाई देगा। ब्राउन शुगर के चपेट में आए नशाखोरों और अपना भविष्य तबाह करने वाले युवा पीढ़ी और अभिभावकों से नशे का तिरस्कार करके भविष्य संवारने की अपील नए पुलिस अधीक्षक ने की है। अगली खबर, झारखंड पहुंचे नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड के विकास में अड़ंगा लगा रही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। राज्य के धनबाद के सिंदरी में हर्ल कारखाने का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने धनबाद के बरवा अड्डा स्थित हवाई अड्डे पर विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में नारा लग चुका है कि अब की बार 400 पार। ये नारा यूं ही नहीं लग रहा, मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। साथ ही झारखंड सरकार में शामिल दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ क्योंकि अब पंडाल छोटा पड़ गया है। सिर्फ 5% लोग ही इस पंडाल में बैठ पाए, बाकी 95% लोग इस धूप में खड़े होकर मुझे सुन रहे हैं और आपकी इस तपस्या से मुझे ऊर्जा मिलती है। आप लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और ये तपस्या मैं बेकार जाने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिवअवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का
18वां सवाल है कि मोबाइल से कौन सी किरण निकलती है। इसमें पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मा तरंगे, तीसरा ऑप्शन है लॉन्गिट्यूड तरंगे और चौथा ऑप्शन है ट्रांसवर्स तरंगे। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बार झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर भौरी ने कहा कि सभी देशवासी संकल्पित हो कि 2040 तक देश विकसित भारत होगा। सिंदरी का सपना साकार हुआ है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड को बहुत सौगात मिली है और यह विश्वास दिलाता हूं कि इस बार झारखंड की सभी 14 सीटें देने का काम करूंगा। और इतना ही निवेदन है कि जो पीएम की गारंटी है सबका साथ सबका विकास के कारण ही देश की जनता ने उनके प्रति समर्पण दिखाया है। बाबूलाल ने कहा कि एनडीए गठबंधन के पीएम की यह गारंटी है कि इस देश को गरीबी से निकलकर विकास करना है, लेकिन झारखंड की सरकार जमीन बालू कोयला लूट रही है। जितनी जमीन हेमंत सोरेन और उनके परिवार के पास है उतनी जमीन यहाँ के राजाओं के पास भी नहीं है। बड़ी खबर धनबाद में भाजपा की विजय संकल्प रैली में पहुंचे पीएम मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। धनबाद के बरबा अड्डा हवाई पट्टी मैदान में उनको सुनने आई जनता के उत्साह से अभिभूत प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होते रहेगी। झारखंड के गरीब आदिवासी के धन संपदा की लूट करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। और बता दें कि यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम लेकर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया और ये कहा कि उनकी सरकार ने जिन योजनाओं का शिलान्यास किया था उसका उद्घाटन भी किया है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी विकास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगली खबर झारखंड हाईकोर्ट ने ताराचंद और हरीश यादव की जमानत याचिका खारिज की। झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण चिकित्सक विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी हवाला कारोबारी ताराचंद एवं हरीश यादव की जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व में कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अगली बार झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की हस्तक्षेप याचिका को किया स्वीकृत। झारखंड हाईकोर्ट ने फ्राइडे को राज्य के जिलों में शराब के होलसेल एवं रिटेल के टेंडर में गड़बड़ी से संबंधित उमेश कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई की है और मामले में कोर्ट ने हस्तक्षेप याचिका को स्वीकृत करते हुए इस केस से याचिकाकर्ता उमेश कुमार और उसके अधिवक्ता राजीव कुमार का नाम हटाने का आदेश दिया। अगली बार लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड को सौगात। पीएम मोदी ने सिंदरी उर्वरक संयंत्र का दौरा किया, कई परियोजनाओं का किया गया अनावरण। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में सिंदरी उर्वरक संयंत्र का निरीक्षण किया और जो राष्ट्र के प्रति इसके आसन्न समर्पण का संकेत है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और रामागुंडम में संयंत्रों के सफल पुनरुद्धार के बाद सिंदरी संयंत्र देश में तीसरी पुनर्जीवित उर्वरक सुविधा का प्रतीक है और पीएम मोदी कोल इंडिया की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं, जिसकी कुल लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए है और जिसका उद्देश्य सूखे ईंधन के प्रेषण को बढ़ाना है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ये परियोजनाएं क्षेत्र में और झारखंड में कोयला परिवहन और कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। बड़ी खबर राज्य के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट में सेना के कब्जे वाली 4.5 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर फ्राइडे को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है और मामले में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने उनके खिलाफ ECIR 1/2023 दर्ज किया है और इसमें छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। बड़ी खबर आंदोलनकारी को मान सम्मान और पेंशन दिलवाने वाले दल को समर्थन करेगा मोर्चा। बता दें कि खूंटी जिले के हुटार बाजार टाण परिसर में झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की बैठक जिलाध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक में झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के संगठन को मजबूत बनाने और प्रत्येक आंदोलनकारी को उनका अधिकार और मान सम्मान दिलवाने पर चर्चा की गई है और बैठक में निर्णय किया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो राजनीतिक दल झारखंड आंदोलनकारी को उनका अधिकार, मान सम्मान एवं पेंशन दिलवाने का वादा करेगा, आंदोलनकारी मोर्चा उसे ही समर्थन करेगा। और बैठक में कहा गया कि अगर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के अधिकारों की अवहेलना की जाएगी तो मोर्चा खुद चुनाव मैदान में उतरेगी। बड़ी खबर झारखंड में सब कुछ ठीक नहीं, कांग्रेस विधायकों ने अपनी गठबंधन सरकार को घेरा है। आमतौर पर विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी विधायक सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते नजर आते हैं, वहीं सत्ता पक्ष अपनी सरकार की पीठ ठोकता दिखता है। लेकिन झारखंड में सियासी हवा का अजीब रुख सामने आ रहा।
मौजूदा वक्त में कांग्रेस विधायक की अपनी गठबंधन सरकार के सामने सूबे में व्याप्त समस्याओं को उठा रहे और कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने सहायक नर्स और मिडवाइफ, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम, लैब सहायक, एक्सरे टेक्नीशियन, पोषण दीदी और फार्मासिस्ट समेत 2000 से अधिक अनुबंध स्वास्थ्य कर्मचारी के नियमितीकरण को लेकर चिंता जताई। और कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने दावा किया कि 1 दशक से अधिक समय तक राज्य में सेवा देने के बावजूद इन कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला की ओर से उठाई गई समस्या का झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जवाब दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक कार्यक्रम के तहत काम पर रखा गया था। इन स्वास्थ्य कर्मियों का पारिश्रमिक कम है और मैं इस मुद्दे को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष उठाता रहा हूँ। कुल मिलाकर सरकार की ओर से इस मामले को केंद्र के माथे मढ़ दिया गया। बलिकर पाकुड़ में 4 बदमाश किए गए गिरफ्तार, पिस्टल और गोली बरामद किया गया। पाकुड़ टाउन थाना पुलिस ने हथियार का भय दिखाकर कोयला और पत्थर कारोबारी को डराने का और धमकाने वाले 4 बदमाश को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक विदेशी पिस्टल, 9 गोली और 4 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपितों में टाउन थाना क्षेत्र के तलवान डांगा नंदीपाड़ा निवासी देवराज सरकार उर्फ निमवा उर्फ निमाई, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुमारपुर निवासी विवान राजवंशी उर्फ बिट्टू राजवंशी, लिट्टीपाड़ा थालझारी निवासी कन्हैया कुमार साहा और गौरी शंकर साहा उर्फ गौरव शामिल है। और पुलिस के मुताबिक कुछ अपराधी पाकुड़ नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के कोयला एवं पत्थर कारोबारी को रंगदारी वसूलने की नीयत से हथियार का भय दिखाकर डराते धमकाते हैं।